उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में सीएनजी स्टेशन पर कर्मचारी को थप्पड़ मारने वाले एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। एक रोज पहले वो एसडीएम अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए सीएनजी स्टेशन पर गए थे। वहां उनकी कर्मचारियों से बहस हो गई थी और फिर उन्होंने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था और इसीलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने सीएनजी स्टेशन पर काम करने वाले एक कर्मचारी को पहले धक्का मारा था और फिर उसे थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद उस कर्मचारी ने भी उन्हें कई थप्पड़ मारे थे। इसकी वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया था। इस मामले पर बवाल मचने के बाद एसडीएम की पत्नी ने उन कर्मचारियों पर छेड़खानी का केस दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में एसडीएम पर झूठा केस दर्ज करवाने के आरोप लगाए गए और उन्हें तुरंत सस्पेंड करने की मांग की गई। इसके बाद राज्य सरकार ने एसडीएम के खिलाफ एक्शन ले लिया और आरोपी एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद एसडीएम की पूर्व पत्नी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उनके मुताबिक एसडीएम छोटू लाल शर्मा छेड़खानी के नाम पर पहले भी लोगों पर झूठे केस दर्ज करवा चुके हैं। हालांकि एसडीएम ने अपनी पूर्व पत्नी के सभी आरोपों को गलत बताया, लेकिन एसडीएम की पूर्व पत्नी के मुताबिक पहले भी जब उनकी किसी से लड़ाई होती थी तो वो उन्हें ही आगे कर देते थे। कॉलेज में लड़ाई करके आ जाता, लड़कियों को छेड़ के आ जाता, वहां भी उसको नौकरी से निकालते थे जुन्नू। तब मैं उसको बचाती था, वो मुझे आगे कर देता था। मेरी बीवी को छेड़ा, ये उसको आदत है। एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने इन आरोपों पर सफाई दी कि उनकी पत्नी किसी और के साथ रहती हैं और वो कभी उनका पक्ष नहीं लेंगी। डाइवर्स हुआ मेरी पूर्व पत्नी से, वो किसी दूसरे के साथ में रहती है, वो मेरा पक्ष नहीं लेगी। एसडीएम की पूर्व पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि एसडीएम हमेशा से गुस्सैल स्वभाव के थे और वो आए दिन उनके और उनके बच्चों के साथ भी मारपीट करते रहते थे। इसकी वजह से उनके बच्चे उनके सामने आने से भी डरते थे। एसडीएम छोटू लाल शर्मा सीएनजी स्टेशन के कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद सुर्खियों में आए और इसके बाद उनकी पूर्व पत्नी ने आरोप लगाया कि वो रोज उनके साथ भी मारपीट करते थे। पेट्रोल पंप वाले को एक थप्पड़, मुझे तो रोज 10 थप्पड़ मारता था, इतनी जोर जोर से। एसडीएम ने कर्मचारी को थप्पड़ मारने पर भी सफाई दी। उनके मुताबिक कर्मचारियों ने भी उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन वो सीसीटीवी वीडियो में दिखाया ही नहीं गया। मेरे को मारा है, मेरे मुंह में खून निकले हैं, मेरे पे सरियों से वार किया है, उसको सीसीटीवी में दिखाया नहीं इन लोगों ने। इस दौरान एसडीएम की पत्नी ने भी न्याय की गुहार लगाई। मर्यादा इज्जत सारी तार तार कर दी है, हमें घर बिठा दिया है। अब हम कहाँ जाए, बताओ क्या करें, हम सुसाइड कर ले। एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने इस मामले की सही तरीके से जांच करवाने की मांग की। 100 बात की एक बात यह है कि भीलवाड़ा में सीएनजी स्टेशन पर एसडीएम साहब ने कर्मचारियों के साथ जो मारपीट की थी, उस मारपीट ने उनको सस्पेंड तो करवा ही दिया, उनकी भद्द अलग पिटवा दी। सीसीटीवी वीडियो में दिखा था कि उन्होंने कर्मचारी को धक्का दिया था, थप्पड़ मारा था और फिर कर्मचारियों ने भी उनको मारा था। तो पहले तो कर्मचारियों पर पुलिस ने एक्शन लिया क्योंकि एसडीएम ने शिकायत की कि उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी हुई थी, लेकिन फिर बवाल बढ़ा कि एसडीएम है तो क्या कुछ भी करेंगे, तो वो सस्पेंड हो गए। अब उनका कहना है कि वो पहले आए थे स्टेशन पर और पीछे वाली गाड़ी को पहले सीएनजी दे दी गई। फिर वो कह रहे हैं कि कर्मचारियों ने पत्नी के साथ भी बदतमीजी की थी, लेकिन अगर पीछे वाली गाड़ी को पहले सीएनजी दी गई तो क्या वो थप्पड़ मारने लग जाएंगे कर्मचारी? थप्पड़ तो एसडीएम होने की धौंस में ही मारा ना, लेकिन इस पर वो कह रहे हैं कि पत्नी के साथ भी बदतमीजी की। तो थप्पड़ पत्नी के साथ बदतमीजी पर मारा या पीछे वाली गाड़ी को सीएनजी पहले देने की बात पर मारा? जिस बात पर भी मारा वो तो कानून हाथ में लेना ही हुआ, और आप तो कानून के अधिकारी हो, तो आप ये कैसे कर सकते हो? लेकिन जिनको ये लगा कि चलो ये भी हो सकता है कि पत्नी के साथ बदतमीजी हो गई होगी तो गुस्सा आ गया होगा और भले ही उन्होंने गलत किया थप्पड़ मारकर, लेकिन आखिर एसडीएम भी इंसान होता है। जो लोग ये सोच ही रहे थे तो उनकी पहली पत्नी भी सामने आ गई, यानी पब्लिक को बिना मतलब उनकी पर्सनल लाइफ की पूरी कहानी मिल गई। पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ हो गई और पहली पत्नी ने बोला कि ये तो है ही गुस्सैल, ये मारते रहते हैं। पहले भी जब किसी झगड़े में फंस जाते थे तो पत्नी को यानी उनको आगे कर देते थे। यानी वो इल्जाम कि उन्होंने पत्नी से बदतमीजी वाला इल्जाम बाद में अपनी हरकत को जस्टिफाई करने के लिए लगाया है, वो इल्जाम उनकी पहली पत्नी ने ही आकर पुख्ता कर दिया। अब भले ही वो कह रहे हैं कि पहली पत्नी तो अपना पर्सनल बदला निकाल रही है, लेकिन वो सही भी हो तब भी उनकी पूरी भद्द पिट चुकी। और जो भी हो वो खुद मैजिस्ट्रेट हैं, उनके सामने अगर किसी और का ऐसा केस आता तो क्या फैसला होता वो खुद ही सोच सकते। धौंस दिखाने की आदत अगर ऐसे ओहदों पर बैठे लोग छोड़ देंगे तो पावर कम नहीं हो जाएगी। 100 बात की एक बात।